मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव में मुख्य वक्ता के रूप में भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी ने मौके पर अपनी बातें रखी। उन्होंने संबोधन दिया। स्टेट प्रेस क्लब में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें चीन से आगे निकलना होगा। गौरवशाली इतिहास को बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत में आत्मनिर्भर बनने की अच्छी शुरुआत हुई है। स्वच्छता अभियान की हर जगह तारीफ हो रही है। बच्चों को भविष्य के सपने दिखाने होंगे क्योंकि अब कुछ करने का वक्त आ चुका है। इससे पहले इंदौर पहुंचने पर श्रीमान उपेंद्र राय जी का भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी उपेंद्र राय जी ने मुलाकात की। ये तीनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट पर जैसे ही उपेंद्र राय जी पहुंचे, उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। तिलक करके उनका स्वागत किया गया इंदौर की इस धरा पर। जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रेस क्लब की ये तस्वीरें, जहां पर भारतीय पत्रकारिता महोत्सव का आज समापन समारोह और इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर उपेंद्र राय जी ने अपनी बातें रखी। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी से मुलाकात उपेंद्र राय ने की, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक प्रेडिक्शन है कि 2027 में हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। डेटा में तो हो जाएंगे, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम देखा जाए, आमदनी देखी जाए एक आदमी की, तो उस लिहाज से हम बहुत पीछे हैं अभी। चर्चिल ने कहा था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उस आदमी ने भारतीयों के ऊपर बड़ा गंदा सा व्यंग किया था कि भारतीय कुछ नहीं जानते, केवल खरगोशों की तरह बच्चा ब्रीड करना जानते हैं, बच्चा पैदा करना जानते हैं। और एक बड़ी समस्या थी, भले उस बात को चर्चिल ने गंदे तरीके से कहा, लेकिन आज चर्चिल की आत्मा अगर कहीं होगी तो ये देखती होगी कि एक भारतीय लाल ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन के बैठा है और ब्रिटेन की सारी नीतियों को वही निर्धारित करता है। तो कहना ये चाहता हूँ कि हम अगर युवा हैं तो हमारे आँखों में भविष्य के सपने होने चाहिए। अगर हम युवा उम्र से हैं लेकिन सारी सोचने की जो हमारी क्षमता है वो अतीतोन्मुखी है, यानी हम भूतकाल में सोचते हैं, हमारे पास केवल पीछे की कहानियाँ हैं, पीछे की धरोहरें हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा चित्त बहुत गहरे में बूढ़ा है। सृजन और निर्माण वही कर सकता है जो कहीं न कहीं भविष्य की सोच रखता है, आगे की सोच रखता है और उसके पास कुछ आगे कर गुजरने का हौसला होता है। भारत करीब 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, लेकिन एक विचारधारा ने इस देश का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है और वो विचारधारा है कि हम थे, यानी कि सतयुग हमारे यहाँ आ चुका, त्रेता हमारे यहाँ आ चुका, द्वापर हमारे यहाँ आ चुका, जितने उत्तम लोग थे हमारे देश के इतिहास में वो सब पैदा हो चुके। लेकिन अगर आज के समय में हम दूसरा राम या दूसरा कृष्ण या दूसरा बुद्ध या दूसरा महावीर या दूसरा कबीर अगर हम पैदा नहीं करते, तो आने वाले दिनों में हमारे पुराने राम पर भी कोई भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पुराने राम की कहानी भी फिर झूठी लगेगी। जैसे कहा जाता है कि पुत्र जो होता है पिता का हस्ताक्षर होता है, पिता की निशानी होता है। तो अगर हम उन तेजस्वी पूर्वजों के वंशज हैं और हमारे अंदर वो तेज नहीं है या हम वो तेजस्वी लोग नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हैसियत, जो अल्लामा इकबाल ने लिखा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज भारत के जो लोग अमेरिका गए, आज अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का डंका बज रहा है।
ब्लड उनका भारतीय है, लेकिन वो बहुत पहले वहाँ गए, वहाँ पढ़ाई की, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ गुजारा। तो कहा जाता है कि जिस आबो हवा में, जिस इकोसिस्टम में हम रहते हैं, वैसे ही हम निर्मित हो जाते हैं। आज भारत में 35 साल से 45 साल के आयु के बीच के लोगों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे सामने अवसर नहीं है। और अगर अवसर हैं तो हमारे सोचने की शक्ति इतनी पुरानी है, इतनी जर्जर है कि हम छोटा से छोटा रिस्क भी नहीं उठाना चाहते। यहाँ तक कि अगर यहाँ बैठे लोगों को एक छोटा सा चौड़ा सा नाला भी पार करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत कम लोग होंगे जो छलांग लगाएंगे और तैर के पार चले जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग तैरना न जानते हों, लेकिन तैरना जो जानते होंगे उनमें भी बहुत ये भय डर होगा कि कहीं कोई मगरमच्छ तो नहीं, कहीं कोई इसमें खतरा तो नहीं, कहीं नाला गहरा तो नहीं। यानी कि भारतीय चेतना अज्ञात में छलांग लगाने से डरती है। और हम 1000-2000 साल तक गुलाम रहे और उस गुलामी का इतना गहरा असर हुआ कि हमारी डरी हुई चेतना के कारण लोगों ने हमें गुलाम बनाया। आचार्य चाणक्य ने हिंदुस्तान के सारे राजाओं को, सूबेदारों को जाके चिल्ला चिल्ला के कहा कि हम अहिंसक देश हैं, हम अहिंसा का पालन करते हैं, लेकिन हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई बाहरी आक्रांता आ करके हमारी बहू बेटियों के कपड़े तक हाथ उनका न पहुँचे, हमारी सीमाओं तक वो न आ पाएँ। हम आक्रमण नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन हम इतने मजबूत तो रहे कि हमारे ऊपर भी कोई आक्रमण न कर पाए।